जय श्री राम। दुनिया का सबसे बड़ा दुख यह है कि जब हमें यह खबर मिले कि हमारी संतान के या तो 35 टुकड़े हो गए या 50 टुकड़े हो गए। हमारे लाख रोकने के बाद, हमारे लाख मनाने के बाद हमारी संतान अपनी मनमर्जी से किसी दूसरे के साथ चली गई और जिसको उसने अपना जीवन साथी चुना उसी उसके जीवन साथी ने उसके 35 टुकड़े या 50 टुकड़े किए। तब आपको और हमें कैसा महसूस होता होगा। भगवान न करे आपको या हमें किसी को भी ऐसी खबर सुनने को मिले, लेकिन कुछ तो कारण होगा कि आज कोई भी हो, हमारी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहन 35 या 50 टुकड़ों में बंटती ही है। घटनाएं आए दिन आती ही रहती हैं, हमारी बहनें शिकार होती रहती। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि आज की जो पीढ़ी है उनको अपने माता पिता के प्रेम से ज्यादा एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम हो जाता है जिसको ना तो वो ढंग से जानती हैं ना पहचानती हैं, और निष्कर्ष अंत में मृत्यु को प्राप्त होती है। और मृत्यु भी इतनी विभत्स, किसी को फ्रिज में डाल करके, किसी को कटर मशीन से काट करके। इसका जवाब तो हमें और आप सबको मिलकर के सोचना होगा कि आखिर हमारी और आपकी संतानें क्यों आपकी हमारी बातें नहीं मानती, क्यों उनके माता पिता उनको दुश्मन लगने लगते हैं। अब मैं जो कहने जा रहा हूं बात बहुत कड़वी है, पर उम्मीद करता हूं कि आप लोग देखेंगे और सुनेंगे। और इससे बड़ी उम्मीद मेरी यह है कि मेरी बातों को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। किसी भी संतान के लिए उसका सबसे प्रिय जो मित्र होता है उसकी माँ होती है, फिर उसके बाद पिता होते हैं। कोई भी संतान, पुत्र हो या पुत्री, अपनी माता से हर बात को बड़ी आसानी से वह कह लेता है या कह लेती है। लेकिन जब अपने माँ में ही वह ऐसे संस्कार नहीं देखती या नहीं देखता तो फिर उसे कहीं ना कहीं यह प्रेरणा मिलती कि जैसे हमारी माँ कर रही वैसे हमें करना है। आज आप सोशल मीडिया पर देखिए, छोटे बच्चों को छोड़िए, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल तक की जो महिलाएं हैं जो स्वयं माँ हैं, उनके वीडियोस देखिए, उनके नृत्य देखिए। आप शादी पार्टी में जाइए, देखिए हमारी महिलाओं के ड्रेस, उनके पहनावे और उसके साथ साथ उनके नृत्य। हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। जब हम किसी अफूहड़ गाने पर स्वयं नाचेंगे या अपनी शादियों में या कार्यक्रमों में अपने बच्चों से नचवाएंगे तो हम बच्चों से यह उम्मीद करेंगे कि हमारी पुत्री सीता जैसी रहे, वह हमारी बात को माने। शायद कभी नहीं मानेगी। हमारी संस्कृति को नष्ट करने में हमारा ही सबसे बड़ा योगदान। हम जब अपनी संतानों को वह रास्ता दिखाते हैं तब हमारी संतानें उस रास्ते पर चलती हैं। उनके एक कोमल मन पर हम, चाहे फिल्मों का, चाहे अफूहड़ गानों का, जब इनकी छाप छोड़ देते हैं तो फिर वह हमारी तरफ कम देखते हैं, उन गानों पर ज्यादा आकर्षित होते हैं। मैं फिल्मों को बिल्कुल दोष नहीं दूंगा कि फिल्मों ने हमारे समाज को बिगाड़ा है। हमारे समाज को बिगाड़ने में हमारा स्वयं का ही योगदान है। हम नहीं चाहेंगे नहीं देखेंगे। हम फिल्म चाहे टॉकीज में देखें, चाहे टीवी में देखें, चाहे मोबाइल में, उसमें सिर्फ और सिर्फ गंदी फिल्में नहीं आती, उसमें अच्छी फिल्में भी आती हैं, अच्छे सीरियल भी आते हैं, भगवान के भजन, भगवान की कीर्तन, भगवान की कथाएं भी आती हैं। लेकिन जब हमारा स्वयं ही मन नहीं लगेगा भगवान की तरफ या अच्छे विचारों की तरफ, तो फिर वह वातावरण तो हमारे पूरे घर में वायरस की तरह फैलेगा ना। तब तो फिर कहीं ना कहीं वह असर हमारी संतानों पर जाएगा। फिर हम अपनी संतानों को किस मुंह से रोक पाएंगे कि बेटा ये गाना गंदा है, इस पे आप मत नाचो, इस पे आप अपने रील्स मत बनाओ। क्योंकि हम तो खुद उन गंदे गानों पर स्वयं नाच चुके हैं, कहीं शादी में, कहीं पार्टी में, कहीं कहीं। तो ऐसे में जब हम स्वयं ही अपने आप को जागरूक नहीं बनाएंगे, स्वयं अपने आप को ही माता पिता नहीं सिद्ध कर पाएंगे, खास करके आदर्श माता पिता,
तो फिर हमारी संतानों को वह तो या तो फ्रिज लेकर के या कटर लेकर के वो तो तैयार बैठे हैं ना। हमने तो अपने संतानों के मन में आधुनिकता के नाम पर उनके अंदर जो जहर परोस दिया है, वह जहर तो बाहर निकलेगा ही ना। समय आने पर वह आधुनिकता के पीछे भागेंगे, वह सुंदरता के पीछे ही भागेंगे, वह शरीर के चरित्र को नहीं देखेंगे, वह शरीर की सुंदरता को देखेंगे। आज भी समय है, हम और आप सब मिलकर के प्रयास करें कि हमें दुनिया को ना सुधार कर अपनी अपनी संतानों को उचित आचरण, और सिर्फ संतानों में नहीं, हम स्वयं धारण करें। तभी हम कहीं अपनी संतानों को 35 टुकड़े या 50 टुकड़े या 150 टुकड़े कटने से बचा पाएंगे। अन्यथा शिकारी कटर लेकर या फ्रिज लेकर तैयार बैठा है, और हमारे और आपके जो बच्चे हैं वह शिकार होने के लिए भी हम और आप स्वयं तैयार कर रहे हैं। जय श्री राम।